झारखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की अब तक की उपलब्धियां तो पारस पत्थर जैसी ही हैं। इन कस्तूरबा विद्यालयों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की उन बालिकाओं को झारखंड का टॉपर बनाया है जो अनगढ़ पत्थर की तरह थी। पारिवारिक सामाजिक कमजोरियों की वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़ने को मजबूर थी या फिर ट्रैफिकिंग या पलायन का शिकार होकर बड़े शहरों में शोषण, उत्पीड़न झेल चुकी थी और अपना आत्मविश्वास गंवाकर घर लौटी थी। हाशिए पर पड़ी इन बालिकाओं को कस्तूरबा विद्यालयों ने न सिर्फ समाज की मुख्य धारा से प्रतियोगिता के लायक बनाया है, बल्कि उन्हें नेतृत्व करने और अपनी उपलब्धियों के जरिए राह दिखाने की ताकत भी दी है। हमारे यहाँ जो बच्चियाँ आती हैं वो बहुत ही गरीब परिवार से आती है और उन बच्चियों के अंदर इतनी प्रतिभा है कि उन्होंने आज देश विदेश में जाकर के मतलब बहुत सारे मेडल लाई है और हमारे कस्तूरबा विद्यालय का नाम रोशन कर रही है। जब मैं यहाँ पर आई तब मुझे पता चला कि हम लोग कैसे खेल के क्षेत्र में, कैसे साइंस प्रोजेक्ट बना करके या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में किस तरह से आगे जा सकते हैं। मेरा प्रोजेक्ट है बालामृत बेबी फूड। ये अभी आयुष मंत्रालय भी पेटेंट होने गया है। लगभग ये 20 बच्चों तक खिलाया जा रहा है। अगर ये 200 बच्चों तक पूरा हो जाता है खिलाया हुआ और बच्चे पर असर करता है तो ये प्रोजेक्ट हमारा मार्केट में आ जाएगा। हम लोग IIT दिल्ली में प्रथम पुरस्कार आई, फिर वहाँ से मेरा सतपुरा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जापान जाने के लिए सिलेक्शन हुआ। कमजोर तबकों की बालिकाओं में आया और निरंतर हो रहा ये सकारात्मक परिवर्तन बेशक एक बड़ा चमत्कार है, लेकिन ये अचानक या अनायास संभव नहीं हुआ है। इसके पीछे है झारखंड की सरकार, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और झारखंड शिक्षा परियोजना की सतत, समन्वित और वैज्ञानिक पद्धति से की गई कोशिश। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जब कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की परिकल्पना धरातल पर उतरी तो झारखंड के 203 प्रखंडों में ये विद्यालय खुले, जहां कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होनी थी। राज्य सरकार ने अपने संसाधन से न सिर्फ कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई शुरू कराई, बल्कि कक्षा 6 से 8 में भी 50 अतिरिक्त बालिकाओं का नामांकन लेना शुरू किया। कस्तूरबा इसमें अच्छी भूमिका निभा रहा है। जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, गांव की लड़कियां हैं जो गाय बैल चराने के अलावा कुछ नहीं कर पाती थी, वैसे बच्चों को हम लोग नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा रहे हैं। तो शिक्षा विभाग के लिए तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसे बच्चों को आगे ला रहे हैं। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से अनाच्छादित 57 प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। हर स्कूल में राज्य सरकार द्वारा 4 दीवारी, व्यायामशाला, वाईफाई, 8वीं उत्तीर्ण छात्राओं को सिलेबस अपलोड टैब, कैरियर काउंसलिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। विद्यालयों का प्रबंध देखने और नियमित निगरानी का जिम्मा विद्यालय प्रबंध समितियां संभालती हैं, जिनमें अभिभावक, शिक्षक और छात्राओं के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। पढ़ाई के अंतराल लोग बहुत डेवलप किया है, बहुत ही सुंदर। बच्ची तो मतलब बहुत प्राइज भी लिया है। इतना ही नहीं, बालिकाओं में साहचर्य और प्रतियोगिता की भावना का विकास करने के लिए हर वर्ष नियमित तौर पर कस्तूरबा संगम का आयोजन किया जा रहा है। कस्तूरबा संगम के तहत पहले स्कूल स्तर पर प्रतियोगिताएं होती हैं। स्कूल स्तर पर चयनित बालिकाओं को जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में और जिला स्तर पर चयनित बालिकाओं को राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में शामिल होने का अवसर दिया जाता है। मैं वर्ष 2008 में इस विद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ।
तब से लेकर आज तक में मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया। मैं दिसंबर 2016 में एशियन चैम्पियनशिप थ्रोबॉल चैम्पियनशिप में मैं मलेशिया गई और वहां से गोल्ड मेडल जीतकर वापस लौटी। ये मेडल मेरा नहीं, मेरे बुंडू और मेरे झारखंड का है। इन कस्तूरबा विद्यालयों ने कमजोर तबकों की इन बालिकाओं को सामाजिक मुद्दों पर किस कदर जागरूक किया है, उनमें कैसा आत्मविश्वास भरा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य की कस्तूरबा विद्यालयों की कई छात्राएं पढ़ाई जारी रखने के लिए कम उम्र में कराई जा रही अपनी शादी से इनकार कर चुकी हैं और दूसरों को भी ऐसा ही करने को प्रेरित कर रही हैं। इसी प्रकार का साहस गुमला की ममता और मंगरीता ने भी दिखाया, जिन्हें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने 1-1 लाख रुपए का पारितोषिक देकर इन बालिकाओं का मनोबल बढ़ाया। हम उसमें जाके घर में बोले कि मेरा शादी नहीं कीजिए, अभी मेरा 18 साल नहीं हुआ है, आप लोग ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकते हैं। फिर हम स्कूल गए, मेरे सर बोले कि अगर तुम करना चाहती है, जो अपने एक में खड़ा होने के लिए तुम पढ़ना चाहती है तो तुम कर सकती है। और अब कस्तूरबा विद्यालयों की छात्राएं इस अभियान की ध्वजवाहक बन गई हैं। राज्य सरकार के प्रयास ने कस्तूरबा विद्यालयों के माध्यम से कमजोर तबके की बालिकाओं की 12वीं तक की शिक्षा का तो उत्कृष्ट इंतजाम कर दिया है। बेहतरी की कोशिशें भी लगातार जारी हैं, लेकिन सवाल किया जाता था कि 12वीं के बाद क्या? राज्य सरकार ने इस सवाल का माकूल जवाब भी तय कर दिया है। कस्तूरबा विद्यालयों में बालिकाओं की 12वीं तक की शिक्षा के साथ साथ इसके बाद उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए भी उन्हें तैयार किया जा रहा है। कौशल विकास कार्यक्रम आकांक्षा के तहत गैर सरकारी संगठन एवं प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से कस्तूरबा विद्यालय की बालिकाओं का कौशल विकास किया जा रहा है। किशोरावस्था की समस्याओं और उलझनों का रास्ता बालिकाएं खुद ढूंढ सकें, इसके लिए इनके सहयोग से सभी कस्तूरबा विद्यालयों में किशोरी शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जाहिर है, इन समन्वित प्रयासों ने ही कस्तूरबा विद्यालयों को पारस बनाया है, जो साल दर साल कमजोर तबके की बालिकाओं का स्वर्णिम भविष्य गढ़े जा रहे हैं। ये तो बस शुरुआत है, पारस का हुनर बाकी है और बुलंद हौसलों वाली झारखंड की साहसी बालाओं की स्वर्णिम उड़ान भी।